मेरा नाम मोहम्मद मोज़म, इस्लाम स्टेट और ड्रीम टैंक से मेरा ताल्लुक़ है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह सर, डीएक्स और इस्लाम स्टेट को ओन करते हैं और इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर भाई, आज मेरा आपसे एक सवाल है कि 2021 आपने बखूबी देखा है, उसमें जो बहरी टाउन की मार्केट रही है और उसके बाद फिर आपने 2022 भी देखा है, तो आने वाला जो 2023 है, हम लास्ट मंथ में हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो कैसी रहेगी रियल एस्टेट के वजह से? ये हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं डेफिनेटली। जो वक्त गुजर गया उसके ऊपर तो हम लोग अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए 2021 में ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो प्रॉपर्टी की फेवर में जाती। सबसे पहले एमनेस्टी स्कीम का जो इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट ने, इसके बाद बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम किया, कंस्ट्रक्शन को एज ए इंडस्ट्री जो है उन्होंने इसको लिया। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को उसको चलने में सपोर्ट की। 2022 में अगर देखते हैं तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हुई। एमनेस्टी स्कीम ख़त्म होगी, बैंक के इंटरेस्ट रेट आप अभी देखें क्या हो रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब एज इंडस्ट्री तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन ये जो दो फैक्टर हैं, और तीसरे इसके साथ जो पॉलिटिकली डिस्टेबिलिटी आई, तो ये तीन मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से 2022 जो है वो डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, 2022 ना सिर्फ रियल एस्टेट पे असरअंदाज हुआ बल्कि बाकी भी जितनी भी हाँ बाकी सारी इंडस्ट्री पे उसका असर पड़ा। अगर हम 2023 में जाते हैं तो 2023 में जो दो चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही, एक तो ये कि जो पॉलिटिकली डिस्टेबिलिटी थी वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो गई है। आप अभी देख लें, सारे फैक्टर हम उनको नहीं डिस्कस करते, वो हमारा एजेंडा नहीं, लेकिन वो स्टेबल हो चुके हैं। एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात इस वक्त कर रहे हैं और वो है भी सही, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो क्राइसिस चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली जो क्राइसिस चल रहा है ये भी सेटल डाउन हो ही जाना। ये कोई मुझे नहीं लगता, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी हो ही जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। सो 2023 जो है उनमें वो मसाइल जो हम 2022 में स्पेशली मिड के बाद फेस कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से 2023 में काफ़ी हद तक सेटल डाउन होते नज़र आ रहे हैं। वो सेटल डाउन होंगे। देखें, बात ये कि कोई भी मुल्क है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसने चलना ही चलना होता है, और ये हिस्ट्री बताती कि किसी एक सेक्टर में अगर किसी एक टाइम में क्राइसिस रहा है, उस क्राइसिस के बाद उसमें बूम भी आता है। रीज़न ये कि एक इंडस्ट्री होती है, उसमें एक बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, और उस सर्कल ने चलना ही चलना होता है। अगर कुछ टाइम के लिए वो स्लो डाउन रहता है या स्ट्रक रहता है या प्राइस रिवर्स होती है, तो डेफिनेटली उन्होंने लेवल पे आना होता है, उसका रिवर्ट होना ही होता है। सो 2023 में जो है ये दोबारा रिवाइवल होना है, इंशाल्लाह होना ही होना है। मार्केट ने चलना ही चलना है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है और ये एक मदर इंडस्ट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट और बिल्डर की इंडस्ट्री आती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। वो इंडस्ट्री है जिसमें हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट है, हर बंदे के यहाँ पे स्टेक लगा हुआ है। सो जो हर्डल थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो चीज़ें थी, जो डिस्टेबिलिटीज़ चल रही थी, इंशाल्लाह 2023 में वो सेटल डाउन होती नज़र आ रही। बल्कि अभी भी दिसंबर में अगर हम बैठें तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आ रही। जो लोग बेसिकली होता ही है कि इस तरह के जब न्यूज़ आ रही होती, चीज़ें आ रही, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है भी सही, उसको पता भी चल रहा है कि देखें अभी रेट्स कम हैं या कुछ ऐसा है, तो लेकिन डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त डिसीजन लिया जाता है स्पेशली प्रॉपर्टी में जब मेंटली ईजी बंदा होता है। सो ऐसा नहीं है कि अभी भी काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, स्लो हो रहा है, प्राइसेस थोड़ी कम है। 2023 अगर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इंशाल्लाह 2023 हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए और बाकी जो जितने सेक्टर हैं जिसमें टेक्सटाइल भी आता है मेजर हमारा, जैसे और बाकी जितने बिजनेसेस हैं, इंशाल्लाह वो दोबारा बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह सर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।